तो स्टूडेंट अभी तक हम लोग देख रहे थे लॉगरिथम किसको बोलते हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे। एग्जांपल एक और रिपीट करके दूसरा एग्जांपल एक ट्राई करते हैं, उसके बाद से फिर आगे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल है सिमिलरली फाइंड आउट लॉग ऑफ 10 ऑन द बेसिस ऑफ 0.0001। यहाँ पे भी सिमिलर जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग लॉग के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस ऑफ 0.0001। इट मीन्स जब लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस ऑफ 0.0001 इज इक्वल टू y, और इसको फिर सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाता है हमारा 0.0001 टू द पावर y इज इक्वल टू 10, जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ते आए। अब इस 0.0001 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन डेसिमल के बाद से जितने भी डिजिट रहते हैं 0001 करके, डेसिमल के बाद से उतने ही डिजिट काउंट करके 1 डिवाइड बाय 1, और उतने डिजिट जितने हम लोगों ने ये काउंट किए थे उतने जीरो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसको होल ब्रैकेट में करके टू द पावर y और 10 टू द पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो हम हमेशा 1 कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग लेके इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 4। अभी इसको अगर हम 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो इस फॉर्म ये इसके बराबर आ जाएगा, और ये हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 10 टू द पावर 4 होल ब्रैकेट टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो पावर है जो प्लस में है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे 10 टू द पावर -4 होल ब्रैकेट टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेस जो है बिल्कुल सिमिलर हो गए। ठीक है, अब हम लोग इनके पावर जो भी है वो आपस में कंपेयर करेंगे। तो इनका पावर आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि -4y इज इक्वल टू 1। देन y की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो 4 जब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर नीचे जाएगा तो y इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 4, 1/4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 10 और द बेस ऑफ 0.0001 इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, तो ये तो था कुछ बेसिक्स जानकारी जो कि लॉगरिथम से जुड़ी हुई है। अब हम लोग लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल और क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज के बेस पे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं वो हम लोग आसानी से याद हो जाते हैं, और हम लोग देखते भी हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। पहले तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज आता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम का। तो लॉगरिथम में जब ये होता है कि कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हो और उनके लॉग जब निकालना हो तो उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई ना करके अलग अलग लॉग निकाल के आपस में ऐड कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टीज, इसको फॉर्मूला वाइज आप लोग लिख भी सकते हैं कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके लॉग निकालना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई ना करके उस मल्टीप्लिकेशन नंबर्स को अलग अलग हम लोग लॉग निकालते हैं, और उसके बाद से जो वैल्यू आती है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, वो उस वैल्यू के बराबर हो जाती है। उसको सिंपल सॉल्व करने का यही तरीका है। सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन सब्सट्रैक्शन रूल। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब कोई दो नंबर डिवीजन के फॉर्म में हो यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट डिवाइड ना करके अलग अलग नंबर के लॉग निकालते हैं, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऑफ लॉग और गिवन नंबर जो भी होता है उसका लॉग निकाल के हम लोग उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, हिंदी में।
अब थर्ड प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि किसी भी नंबर का जो पावर होता है, जब हम लोग लॉग निकालते हैं तो वो नंबर ऑफ पावर जो है वो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई न करके ये पावर सामने की तरफ आ जाता है, और सामने की तरफ आता है तो n log m बेस a हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टीज में जस्ट सिमिलर इसी का दूसरा चेंज हुआ फॉर्म है कि अगर ये जो नंबर है ये रूट ओवर में है तो उसको हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि log रूट ओवर 3 बेस a, तब हम इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो log m टू द पावर 1/3 लिखेंगे। जब ऐसे हो जाएगा तो अब ये इसका पावर हो गया। तो जैसे हम लोगों ने पढ़े थे कि किसी भी नंबर का पावर जब log निकालते हैं तो वो log से पहले मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो ये जो नंबर ऑफ पावर है इसको हम log से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको इस फॉर्म में लिख के log निकाल के फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज जो भी डिजिट आता है यहाँ पे, जो भी नंबर आता है उसको हम लोग इस log m के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गई आपकी 4 लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, और इसी बेस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सिस्टम देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ लॉगरिथम कितने टाइप के होते हैं। तो सिस्टम ऑफ लॉगरिथम 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं और एक कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। नेचुरल लॉगरिथम में वो होता है कि जब किसी नंबर का बेस, यानी कि ये जो बेस है, इस नंबर का बेस ई के फॉर्म में हो, ई के फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल के फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। और इस ई की वैल्यू जो होती है वो 2.718 होती है। और इसको जो हमने 2 साइंटिस्ट बताए थे, इसके 2 साइंटिस्ट थे जॉन नेपोलियन, तो उसी नेपोलियन के नाम पे इसका नेपोलियन लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम वो होता है कि जनरली हम लोग जब लॉगरिथम सॉल्व करते हैं तो उसका बेस हम लोग 10 लेके चलते हैं। ठीक है, 10। तो जब किसी नंबर्स का बेस 10 होता है तो उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, और उसको ब्रिग्स लॉगरिथम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसके बस अब यही कॉमन लॉगरिथम जो है हम लोग मोस्टली यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स में जैसे 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमने पहले ही बताया था कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसको हम 1 कंसीडर करके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसी को लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो 10 log ऑफ 1 बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे लेके चलते हैं 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10। हमने पहले बताया था कि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 हो तो आंसर जो है सेम वही नंबर होता है। ठीक है, तो इसको अगर log के फॉर्म में लिखते हैं तो log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, सिमिलरली आगे हम पावर बढ़ाते चलते हैं तो 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100 होता है, सभी जानते हैं 10 इंटू 2 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 होता है। तो इसको अगर log के फॉर्म में लिखते हैं तो log ऑफ 100 बेस 10 इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम नंबर बढ़ाते चलें तो हम देखते हैं log ऑफ 10 टू द पावर 3 1000 होता है। इसको log फॉर्म में लिख के चलते हैं तो log 1000 और बेस ऑफ 10 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखें कि सब में बेस जो है 10 10 10 करके चल रहा है, और इधर भी देखिए log की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे log की जो रिजल्ट है, log के जो आंसर है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं 0 1 2 3। ठीक है, एंड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे सो ऑन बढ़ते जाएंगे। अब सिमिलरली क्वेश्चन जैसे इसी का एग्जांपल नेक्स्ट हम लोग देख लें कि 10 टू द पावर 4 कितने हो गए, कितने टाइम्स हो गए 1 और 4 टाइम 0। ठीक है, इसको log के फॉर्म में लिखेंगे तो log ऑफ बेस 10 log ऑफ 10,000 और बेस 10 इक्वल टू कितना हो रहा है 4। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई यहाँ पे 10 टू द पावर 4 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 4। अब जब हमने बताया था कि किसी भी नंबर का पावर हो और log के फॉर्म में हो तो ये पावर उठ के कहाँ मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 4 log 10 बेस 10 हो गया इक्वल टू कितना आ रहा है 4। अब इतने फॉर्म को हमने क्या बताया था कि जब किसी नंबर और बेस दोनों सेम हो तो कितना आ जाता है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया तो 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया 4। ये हो गया कॉमन लॉगरिथम, और ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्या होता है और सिस्टम ऑफ लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग
कुछ टर्म्स देंगे कि लॉगरिथम में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं और वो किस लिए होते हैं। अगर इसको हम लोग समझ जाएंगे तो लॉगरिथम के जो टेबल्स हैं, जो हम लोग लॉग टेबल देख के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा और किसी भी नंबर का लॉग टेबल से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उस वैल्यू से एंटी लॉग के द्वारा जो नॉर्मल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, रियल नंबर वैल्यू है, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो लॉगरिथम टर्म्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। लॉगरिथम टर्म्स दो होते हैं। एक वो जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड होता है, उस डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और डेसिमल के जो राइट हैंड साइड होता है, यानी कि डेसिमल के बाद जो आता है, उसको बोलते हैं अपूर्णांक यानी कि मैंटिसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो होल नंबर है जिसको पूर्णांक बोलते हैं, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड होता है और डेसिमल के राइट हैंड साइड जो होता है मैंटिसा बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि दशमलव से पहले जो डिजिट आते हैं वो पूर्णांक होते हैं और दशमलव के जो बाद डिजिट आते हैं वो अपूर्णांक होते हैं। ऐसे सिमिलरली अगर हम इसका लॉग वैल्यू निकालते हैं और लॉग वैल्यू में भी जो वैल्यू आती है, जैसे कि हमने इसका लॉग वैल्यू निकाला तो इसका लॉग वैल्यू आ रहा है 3.5883। ठीक है, तो इसमें जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया और राइट हैंड साइड क्या हो गया, मैंटिसा यानी कि अपूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक और ये अपूर्णांक। ठीक है, अब सिमिलर सेम चीज जब एंटी लॉग निकालेंगे तो इन दोनों चीज का ध्यान रखेंगे और तब जाके हम लॉग टेबल देखते हैं तो हमारी टोटल रियल वैल्यू जो होती है वो इतनी वैल्यू निकलती है। अब हम लोग फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले लॉग टेबल हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे कि लॉग टेबल से कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उससे सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं, कुछ नोट याद रखने वाली चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी कि पूर्णांक में ये पूर्णांक कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ये दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मैंटिसा यानी कि अपूर्णांक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होंगे, ना कि नेगेटिव नंबर। क्या फिर से ध्यान रखें, जो ये नंबर है कैरेक्टरिस्टिक वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये जो अपूर्णांक है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है।